नमस्कार दोस्तों टीएमसी के जो धाकड़ सांसद थी महुआ मोइत्रा जी, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की लेडीज सिंघम के नाम से जानती थी, वो कुछ भी बोल देती थी। उनके कारण या उनके शब्दों के कारण बहुत बार इंडिया में प्रोटेस्ट भी हुए थे। टीएमसी उन्हीं के ऊपर पूरा चलती थी, जो बोलती थी वही टीएमसी में होता था। दोस्तों आज लेकिन वक्त बदल चुका है। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की बहुत ही अच्छी सांसद हुआ करती थी, फिलहाल में है भी, लेकिन उनकी इज्जत पूरा बंगाल करता था डर के मारे। कैसे इज्जत कैसे करता था? डर के मारे। क्यों? क्योंकि टीएमसी सरकार वहां पे हुआ करती थी और जो लोग टीएमसी के खिलाफ जानते जाते थे बंगाल में जानते हैं उनके साथ क्या हर्षण होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे सरकार बदल चुकी है, आ गई है शुभेंदु अधिकारी की सरकार। तो महुआ मोइत्रा जी गई थी क्या करने के लिए? एक मीटिंग के लिए। मीटिंग पे जाते हैं, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर, वहां पे मीटिंग करती है अपने समर्थकों के साथ। तब तक वहां की जो जनता, उस गांव की जनता है, यहाँ पे आ जाती है पत्थर लेके, अंडे लेके। अब क्या करती है? धड़ाधड़ इन पे बरसाने लगती है और महुआ मोइत्रा जी हो जाती है एकदम परेशान कि ये, अरे ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? जो आपने किया है ना वही ना आपके साथ होगा। आप गलत गलत देश के बारे में बयानबाजी करते थे, लोग प्रोटेस्ट करते थे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। टीएमसी में आपके रहते टीएमसी वाले न जाने कितने लोग, एक आंकड़ा बताता कि 300 ज्यादा केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। न जाने उससे ज्यादा जो भी कार्यकर्ता नहीं थे, जो आम नागरिक थे, हजारों लोग की हत्या कर दी गई थी टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा। तब आप लोग कहाँ थे? आज आपके पार्षद के ऊपर, आपके हर सिस्टम, हर जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है सबके ऊपर, जो भी आपके छोटे छोटे स्तर के हैं, आपके नेता, सबके ऊपर लोग अंडे फेंक के मार रहे हैं। एक औरत थी, उसके पति एक था, उसके ऊपर भी लोग अंडे फेंक के मारे हैं। क्यों मारे हैं जानते हैं? क्योंकि लोग आपके अत्याचारों से इतना ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए थे कि क्या ही बताएं। आप तो टीएमसी का सारा चीज आप तो जानते हैं कि टीएमसी खैर कितनी बेकार पार्टी। इस समय 15 सालों ने कोलकाता में राज की, एकदम गुंडागर्दी कर दी, केवल मुसलमानों को छूट, केवल इन्हें छूट दे दिया गया। तो क्या होगा? आज यही ना होगा जो महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है। खैर ये महुआ मोइत्रा के साथ थोड़ी ना हुआ है, टीएमसी के जो जितने भी नेता है, छोटे स्तर के, बड़े स्तर के, सबके साथ हो रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको टीएमसी के जैसा नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल महुआ मोइत्रा जी बोले कि पुलिस सामने है, फिलहाल जनता अंडा कैसे फेंक सकती है? ठीक है, माना कि पुलिस सामने है, जनता अंडा नहीं फेंक सकती है। आपने जो हजारों लोगों की हत्याएं करवाई है, और महुआ मोइत्रा के एक बयान से ना जाने कुछ लोग मारे गए थे कोलकाता में, वो क्या था? वो तो आप दूसरे की जान से खेल रही हैं। अब आपके ऊपर अंडे पड़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जनता स्वयं ये कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके अत्याचारों से, आपके नीतियों से, आपको जिस जनता ने बनाया उसी को आप इतना परेशान करके रखे थे कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी अगर जो कोलकाता में उनको बने रहना है तो ये सब बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीएमसी ने जो करवाया है, अगर जो आप वही दोहराते हैं, अगर एक स्ट्रिक्ट नियम नहीं लेते हैं, चाहे जितने भी सांसद हो, छोटे स्तर के जो नेता हो, चाहे टीएमसी के ही क्यों ना हो, अगर जो उनके ऊपर ऐसा हमला हो रहा है तो जाहिर सी बात है छवि खराब होगी। और पॉलिटिकल जो रिफॉर्म हजारों साल बाद यहाँ पे कोलकाता में आया है। अब मैं क्यों बोला हूँ हजारों साल बाद? देखिए दोस्तों, कोलकाता में हजारों साल बाद रिफॉर्म आया है। इसका मतलब मैं बता दूं कि कोलकाता कब से गुलाम था। कोलकाता गुलाम था सन लगभग 1200 से, आप मान लीजिए 1100-1200 से, जब मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद सल्तनतें चली, फिर मुगल काल पूरा चला, फिर उसके बाद पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फिर आजादी मिली, फिर कांग्रेस आई, फिर उसके बाद लेफ्ट पार्टी आई, उसके बाद क्या हुआ, टीएमसी आई, अब जाके ना कोई हिंदू वाली पार्टी आई है। तो फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो भी महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है, फिलहाल के लिए तो जनता यही बोल रही है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं टीएमसी वालों के लिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।